जीवन भर अब जेल में रहना होगा दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अबू सलेम को। प्रदीप जैन मर्डर केस में अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुंबई की टाडा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन का मर्डर कराया गया था और इस मामले में अबू सलेम को अब उम्र कैद की सजा मुंबई की टाडा कोर्ट ने सुना दी है। आपको बता दें कि ये उन 8 मामलों में से एक मामला है जिन मामलों में अबू सलेम वांटेड था और उसके बाद पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण किया गया था और अब यह साफ हो गया है कि जीवन भर जेल में रहना होगा अबू सलेम को। दाऊद इब्राहिम के करीबी गुर्गे अबू सलेम और मेहंदी हसन, इन दोनों को प्रदीप जैन की हत्या के साजिश में कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें दोनों को आजीवन कारावास की सजा फरमाई है। मैं ये फैसला ऐतिहासिक फैसला मानता हूं क्योंकि साजिशकर्ता अबू सलेम 7 मार्च 1985 में दुबई में था और दुबई से उसने अपने हस्तकों से प्रदीप जैन की हत्या बंबई में की थी। अबू सलेम की क्रूरता इस हत्या में बताते हुए हमने ये भी कोर्ट में बहस की थी कि प्रदीप जैन के 13वीं के दिन अबू सलेम ने दुबई से फोन करके उसे पत्नी से कहा था कि क्या आप हत्या का मातम नहीं मना रही हो, और हंसने लगा था। इस क्रूरता को देखते हुए हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि उसे फांसी न मांगने की हमारे हाथ बांधे हुए हैं क्योंकि पुर्तगाल कानून वह परमिट नहीं करता, लेकिन भारत का जो गुनहगार प्रत्यार्पण का कानून है इसलिए उसको आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा इसका मतलब है मरते दम तक, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 2 गुनाह में उसे जो आजीवन कारावास की सजा मिली है अबू सलेम को, वो कंकरेंटली यानी एक साथ उसे भुगतना। तो मुंबई के जाने माने बिल्डर की हत्या के मामले में अबू सलेम को अब जीवन भर जेल में रहना होगा। सीधे मुंबई टाडा कोर्ट का रुख करते हैं जहां से राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, अब ये साफ हो गया है कि उन 8 मामलों में से एक मामला जिसमें पोर्चुगल से लाया गया था अबू सलेम को प्रत्यर्पण करके, उसमें अब अबू सलेम को जीवन भर जेल में रहना होगा, यह पूरी तरह से साफ है। जी बिल्कुल तानिया, और हम सीधे जांच अधिकारियों से बात करते हैं जो पिछले 20 सालों से अबू सलेम को उसके अपराधों की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लगातार जूझते रहे हैं, साथ ही सबूत जुटाते रहे हैं। देशमुख सर, ये बताइए कि सबसे बड़ा सबूत क्या आपके हाथ लगा जिसकी वजह से अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? अबू सलेम को इस केस में अरेस्ट करने के बाद में जब हमने उसका इंट्रोगेशन किया तो उसमें ये गुनाह उसने किस तरह से किया, इसके बारे में जब हमको पता चला तो हमने इस केस के विटनेसेस को ढूंढना चालू किया। इस केस में कॉन्स्पिरेसी में जो हिस्सेदार था नईम खान, उसको हमने ढूंढा। वो इस केस में आरोपी था। उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन दिया था और बाद में उसने माफी के गवाह बनने का माननीय न्यायालय को अर्जी दिया था। तो उस माफी के ग्राउंड्स पे उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत अहम था कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए। इसके अलावा इस केस का जो इंजर्ड है सुनील जैन, उसका स्टेटमेंट और इस प्रदीप जैन की वाइफ, इनका स्टेटमेंट भी इस केस में बहुत अहम था। चश्मदीदों का बयान अहम था और षड्यंत्रकारी जो लोग थे जो बाद में अप्रूवर बने, उनका बयान अहम था। सर, जो आज फैसला आया उसके बारे में जानना चाहेंगे, किन किन काउंट्स पर उसे उम्र कैद की सजा मिली है और कितना जुर्माना लगाया गया है अबू सलेम पर, और उसके साथी को क्या सजा दी गई? ये 302 के तहत जो कि मर्डर का है, प्रदीप जैन का मर्डर हुआ, उसके ऊपर उन्होंने पनिशमेंट दी है, रिगरस पनिशमेंट दी है जो लाइफ टर्म की है। उसके अलावा 120 भी वो हम प्रूव कर पाए सभी सेक्शन के बाद आईपीसी इसमें, और उसके लिए फिर उसमें हमने डिफरेंट अगर आ रहा है कि दी 10 years एज वेल एज लाइफ टर्म, और फिर उस पर अलग अलग क्वांटिटी में उनको फाइन किया गया। लगता है सर कि ये जो फैसला आया है वो अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए काफी अहम साबित होगा, अंडरवर्ल्ड में खौफ पैदा होगा इस फैसले के बाद?
बिल्कुल। जो लोग देश से बाहर रह के सिंडिकेट चला रहे हैं कम से कम उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो, आपने चैनल में भी चलाया होगा कि बाहर में रहकर जो दहशत मचा रहे हैं गैंगस्टर और गैंगलॉर्ड्स, उनको ये बड़ा हादसा सदमा मिला है, क्योंकि बाहर रहने के बाद उनको ऐसे पता चलता है कि ये इसमें कुछ हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट एविडेंस ना होने के बावजूद भी हमने इसको कोर्ट में प्रूव कर दिया कि इनका सहभाग जितना डायरेक्ट है, डायरेक्ट शूटर्स का था, उसके बराबर और उससे कहीं ज्यादा उनका है, और उनको इस वजह से उनको कन्विक्शन मिला। सर, आपसे भी वही जानना चाहेंगे फिर से एक बार कि जो दूसरे गैंगस्टर जो बाहर रह रहे हैं, जैसे रवि पुजारी है या दूसरे गैंगस्टर, उनको काफी बड़ा सबक मिलेगा और उनको काफी बड़ी एक चेतावनी है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वो देश में लाया नहीं जा सकता और देश में लाके उन पर मुकदमा चला के उनको सजा नहीं दी जा सकती, तो ये जो फैसला है उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाएगा। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये होगा ही उनको, और आगे चलकर और स्ट्रिंजेंट लॉज बनेंगे, और ये पेशी जो होगी इसमें न्यायालय में, वो भी इसी तरह से होगी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अबू सलेम को इस क्वांटम तक उसको सजा मिली। जी, तानिया, ये जांच अधिकारियों की टीम थी, महाराष्ट्र एटीएस के जांच अधिकारियों की टीम थे, जो पिछले 20 सालों से लगातार लगे हुए थे, तमाम सबूत अदालत में रख रहे थे, तमाम गवाहों को अदालत में ला रहे थे कि अबू सलेम को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, और आज कोर्ट ने अबू सलेम को उम्र कैद की सजा दी है। 2005 में अबू सलेम आया था, और एक पहला मामला है जब अबू सलेम को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है। राजेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। वही बहुत सही बात आपने कही कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अब अबू